Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the economy के perspective से है। स्टूडेंट्स, जीडीपी का जो ग्रोथ है सेकंड क्वार्टर के अंदर डिक्लाइन हुआ है, उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। अगर हम डिस्कस करें हमारे कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर जो डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से ओवरऑल जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे इफेक्ट हुआ है, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट है उसको ऑब्जर्व किया गया था सेकंड क्वार्टर के दौरान में। फिजिकल डेफिसिट के अलावा स्टूडेंट्स, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर भी डिक्लाइन हुआ, जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर भी आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसकी वजह से आप देखिए कि जीडीपी का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे इफेक्ट हुआ। स्टूडेंट्स, आरबीआई के द्वारा भी समय समय पे आप देखिए कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसके रिगार्डिंग में एस्टिमेशन है उसको इश्यू किया जाता है। आरबीआई के द्वारा सेकेंड क्वार्टर के परस्पेक्टिव से जो जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेशन है उसको 6.2% ऑब्जर्व किया गया था। और ओवरऑल ईयर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि आरबीआई के द्वारा 7.2% का जो ग्रोथ है उसको यहाँ पे बताया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम इसी न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से कुछ पॉजिटिव आउटकम्स के रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो आप देखिए कि पिछले लास्ट मंथ के दौरान में हमारा यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ का जो आप देखिए कि एक इंडेक्स है उसको निकाला जाता है, जिसको कि हम आईआईपी इंडेक्स के नाम से जाना करते हैं। तो उसके अंदर आप देखिए कि 40% का जो वेटेज है हमारी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उनको दिया गया है। स्टूडेंट्स, कोर इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है वो लास्ट मंथ के अंदर इंक्रीज हुआ, जो कि हमने आईआईपी इंडेक्स के दौरान में ऑब्जर्व किया था। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो रूरल डिमांड है उसका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो जो रूरल डिमांड है उसका भी इंक्रीज यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज वे के अंदर ऑब्जर्व किया गया। तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर के समय जो जीडीपी का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे इंक्रीज हो, तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। अब आपको जीडीपी के रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से रीड करना, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कौन सा हमारा बेस ईयर है, क्योंकि आपसे हो सकता है मेंस के अंदर भी एक बार ऐसा क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था जीडीपी का जो कैलकुलेशन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, प्लास्टिक का जो ट्रीटी है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि ट्रीटी का जो ड्राफ्ट है उसको यहाँ पे रिलीज किया गया है कुछ कंट्रीज के द्वारा। ओवरऑल जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है उसको आप देखिए कि बैन करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस प्लास्टिक बैन ट्रीटी है उसको बैक किया गया है। यूएन के द्वारा आप देखिए कि बैक ट्रीटी है जिसके अंदर कंट्रीज के द्वारा साउथ कोरिया का जो सिटी है, बुसान नाम से सिटी है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है साउथ कोरिया का, वहाँ पे इसके रिगार्डिंग में जो नेगोशिएशन है वो प्रेजेंट समय में चल रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जिसके अंदर आपको 67 जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसके अंदर आप देखिए यूरोपियन यूनियन है उसको भी इंक्लूड किया गया है। उनका बेसिकली डिमांड यही है कि एक हाई एम्बिशन जो कोलिशन है उसको सेटअप किया जाए, जिसके अंदर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के जो पैसिफिक आइलैंड जो कंट्रीज हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। और बेसिक डिमांड यही है कि जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे लिमिट किया जाए, ट्रेड है उसको लिमिट किया जाए, और जो कोर एरियाज है जैसे कि कौन से जो केमिकल्स हैं उनको यूज किया जाता है उसके रिगार्डिंग में भी जो बैन है उसको कैरी किया जाए। क्योंकि आप देखिए कि प्लास्टिक की वजह से हमारा जो मेरीन लाइफ है, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, और भी आप देखिए कि हमारा जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रोटरडैम कन्वेंशन है, जो बेसल कन्वेंशन है, और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, उसके जो केमिकल्स हैं उसके अंदर जिन केमिकल्स को बैन किया गया है तो उसी के रिगार्डिंग में हो सकता है बैन है उसको यहाँ पे कैरी किया जाए। तो अभी आप देखिए कि नेगोशिएशन फेज के अंदर है, जब एग्जिस्टेंस के अंदर आएगा तो उसके रिगार्डिंग में जो प्रपोजल है उसको हमें डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना चाहिए, जो आउटकम इस कंप्लीट ट्रीटी का जो रहेगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 2022 के समय जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको इंडिया के द्वारा बैन कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि प्लास्टिक के रिगार्डिंग में कोई भी डेफिनेशन नहीं है, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है उसको भी इस ट्रीटी के अंदर कैरी आउट किया जाए। जैसे कि क्या यहाँ पे प्लास्टिक है, कितना उसका जो डायमीटर है, कितना उसका जो यहाँ पे आप देखिए कि कोर एरिया है वो होना चाहिए, कौन से केमिकल्स है उनको बैन करना चाहिए जिससे कि प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे डिक्लाइन। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, साइक्लोन के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है वहाँ पे डिप्रेशन का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था। डिप्रेशन का जो सिचुएशन है आप देखिए कि साइक्लोनिक जो कंडीशंस है उसके अंदर डेवलप हुआ है, और साइक्लोन का जो नेम है वो दिया गया है फिंगल। साइक्लोन का जो नेम है वो क्या है स्टूडेंट्स, फिंगल है। कौन से कंट्री के द्वारा इसके साइक्लोन का जो नेम है वो दिया गया, सऊदी अरेबिया के द्वारा ये जो नेम है वो दिया गया है।
आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के द्वारा ये जो नेम है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारा जो ईस्टर्न पार्ट के जो कोस्ट है जिसके अंदर तमिलनाडु है, पुडुचेरी का एरिया है, उसको ये इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे जो बेसिकली इसका इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा इस साइक्लोनिक कंडीशन का। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर का जो नियर बाई एरिया है, इक्वेटर का जो नियर बाई एरिया है, स्टूडेंट सपोज कीजिए इक्वेटर यहाँ से पास होता है, हमारे जो अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे सिचुएटेड है। अंडमान एंड निकोबार का आप देखिए कि जो 10 डिग्री लाइन है, 10 डिग्री लाइन वहाँ पे उनको सेपरेट करती है। तो इस तरीके से इक्वेटर का जो नियर बाई एरिया है वहाँ पे आपको जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनका ओरिजिन आपको देखने के लिए मिलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में आपको जानकारी ये भी होना चाहिए कि उनके द्वारा बेसिकली जो हीट है उसको एज ए एनर्जी के रूप से यूज किया जाता है, जिसके थ्रू आप देखिए कि वाटर का वहाँ पे वेपर के रूप से जो कन्वर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर में एंटी क्लोक इनका जो आपको सर्कुलेशन है, एंटी क्लोक सर्कुलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर में एंटी क्लोक सर्कुलेशन हुआ करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, और सदर्न हेमिस्फेयर के वहाँ पे आपको जो क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है वो देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट 2024 के कुछ साइक्लोन्स हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि 2024 के समय हमने दाना नाम से एक साइक्लोन है उसको ऑब्जर्व किया गया था रिसेंटली। आप देखिए अक्टूबर के मंथ के समय साइक्लोन को हमने ऑब्जर्व किया था। और कौन से कंट्री के द्वारा इसका नेमिंग किया गया था? कतर के द्वारा इसका नेमिंग किया गया था। फिर आप देखिए कि मई जून के समय हमने रेमल नाम से एक साइक्लोन है उसके बारे में ऑब्जर्व किया था, उसका जो नेमिंग है वो आपको ओमान के थ्रू देखने के लिए मिलता है। अभी कौन से कंट्रीज के द्वारा, जैसे कि आप देखिए कि फेंगल का जो नेमिंग है वो सऊदी अरेबिया के द्वारा किया गया। तो हमारा जो इंडियन ओशन का जो रीजन है, बे ऑफ बंगाल एंड जो अरेबियन सी का जो एरिया है, आप देखिए कि यहाँ पे जो नेमिंग है वो किस तरीके से कैरी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि सपोज कीजिए इंडिया है, सपोज कीजिए इंडिया है, जो कंट्रीज है उनके नेम को हम यहाँ पे याद करेंगे। आप देखिए कि WMO जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका यूनाइटेड नेशन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक है, ऐसे 13 कंट्रीज है। ओरिजिनली 8 कंट्री हुआ करते थे, बाद में आप देखिए कि कुछ और कंट्रीज है, 5 और कंट्रीज है जिनको कि 2018 के समय ऐड किया गया था साइक्लोनिंग का जो नेमिंग है उसके पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इसका पार्ट है, पाकिस्तान के द्वारा भी नेमिंग को कैरी आउट किया जाता है। पाकिस्तान के बाद में स्टूडेंट्स आपको इंडिया भी इसका पार्ट देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो म्यांमार है और बांग्लादेश है, म्यांमार और बांग्लादेश उनके द्वारा भी नेमिंग है वो किया जाता है। तो आप देखिए कि 4 कंट्रीज तो ये हैं। फिर आप स्टूडेंट्स सदर्न पार्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मालदीव इसका पार्ट है, मालदीव के द्वारा भी नेमिंग किया जाता है। मालदीव के बाद में आप देखिए कि श्रीलंका भी इसका पार्ट, श्रीलंका के द्वारा भी नेमिंग है, और थाईलैंड है। तो ये टोटल 7 कंट्रीज है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा जो मिडिल ईस्ट का जो पार्ट है, वेस्ट एशिया का जो पार्ट है, वहाँ से ओमान नाम का जो कंट्री है, ओमान नाम का जो कंट्री है वो भी इसका जो पार्ट है वो हुआ करता था। आप देखिए कि इस पार्ट के अंदर जो ओमान सिचुएटेड है वो भी इसका पार्ट हुआ करता था। टोटल अर्लियर फेज के अंदर 8 कंट्रीज हुआ करते थे। बाद में स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें जिन 5 कंट्रीज को ऐड किया गया है, तो हमारा जो वेस्ट एशिया है वहाँ से इंक्लूड किया गया है ईरान को। ईरान के बाद में आप देखिए कि कतर को ऐड किया गया, ईरान के बाद में कतर को ऐड किया गया, जिस कतर के द्वारा जो दाना नाम का साइक्लोन है उसका नेमिंग दिया गया था। कतर के बाद में अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया है जिसके द्वारा आप देखिए कि फेंगल जो नेम है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, और यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा यमन है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से टोटल 5 न्यू कंट्रीज हैं, टोटल 13 कंट्रीज है जिनके द्वारा एशिया पैसिफिक का जो ये एरिया है जहाँ पे नेमिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। और अदर एरियाज है वहाँ पे भी आप देखिए अदर कंट्रीज के द्वारा जो नाम है वो दिया जाता है साइक्लोन का, जो भी साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप हुआ करता है। 2004 के समय इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था नेमिंग के पर्सपेक्टिव से। 2004 से पहले आपको साइक्लोन्स का जो नेमिंग है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। संबल आप देखिए कि जो बेसिकली मुरादाबाद के नियर बाई एरियाज के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे मोस्ट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जिस तरीके से जो सर्वेज को कैरी किया गया है, वायलेंस का जो सिचुएशन देखने के लिए मिला है, उसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ पे जो हमारे जो अथॉरिटीज हैं उनको कम्प्लीटली न्यूट्रल वे के अंदर अपना जो वर्क प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना चाहिए। स्टूडेंट्स इस न्यूज़ के अंदर में आप देखिए कि आर्टिकल 227 है उसको भी मेंशन किया गया कि जो यहाँ पे लोअर कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट से आप देखिए कि जो कंप्लीटली केस है उसका जो सुपरविजन है वो आपको हाई कोर्ट के अंडर में देखने के लिए मिलेगा।
तो लोअर कोर्ट का जो अथॉरिटी है उसको इस तरीके से आप देखिए कि सुपरसीड करने का जो प्रोसेस है उसको आर्टिकल 227 के अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है। बांग्लादेश के वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जो अटैक्स हुए हैं, माइनॉरिटीज़ के आप देखिए कि कुछ रिलीजियस लीडर्स उनको भी बेसिकली अरेस्ट किया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग में इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का आप देखिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करता है उसके अंदर बताया गया कि बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे कहा गया है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको इनके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाए। आप देखिए कि स्टूडेंट्स ये बांग्लादेश के बारे में है, बांग्लादेश के साथ में एरिया शेयर करने वाले जो हमारे स्टेट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स किसके द्वारा एरिया शेयर किया जाता है? वेस्ट बंगाल के द्वारा। वेस्ट बंगाल के बाद में आप देखिए कि आसाम के द्वारा, आसाम के बाद में स्टूडेंट्स आपको मेघालय देखने के लिए मिलता है। मेघालय के बाद में आप देखिए कि मिजोरम है और त्रिपुरा है। मेघालय और त्रिपुरा है, यहाँ पे मिजोरम भी है। तो ये 5 स्टेट्स है जिनके साथ में बांग्लादेश के साथ अपना एरिया शेयर होता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के ही पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, वहाँ पे उनको बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू जो सिटीजनशिप है उसको ग्रांट किया जाएगा हमारी कंट्री के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए कि जो माइनॉरिटीज है उनके अगेंस्ट में जो वायलेंस आपको देखने के लिए मिलता है, इसी वजह से इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा 2019 के समय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको लाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलिका का जो माइनिंग है, आप देखिए कि सिलिका का जो सैंड माइनिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट सिलिका का जो सैंड माइनिंग है उसकी वजह से काफ़ी सारा जो आप देखिए कि डस्ट का प्रॉब्लम है और भी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती हैं। उसके रिगार्डिंग में जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है एनजीटी, उसके द्वारा आप देखिए कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कुछ डायरेक्शन इश्यू किया गया कि आपके द्वारा आने वाले 3 मंथ्स के अंदर में एक गाइडलाइन है उसको प्रिपेयर किया जाए कि सिलिका का जो माइनिंग है उसको किस तरीके से कैरी करना है, कैसे उसके जो वेस्ट हैं, उसका जो डस्ट है उसको डील करना है। सिलिका का जो सैंड माइनिंग है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट सिलिका आप देखिए कि हमारे कंट्री के मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वहाँ पे उसका जो बेसिकली जो प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, मैक्सिमम वहाँ पे उसका आप देखिए कि तो माइनिंग को कैरी किया जाता है। बट स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के वहाँ पे इलाहाबाद है जिसको कि प्रेजेंट समय में प्रयागराज के नाम से हम जाना करते हैं। प्रयागराज के वहाँ पे आप देखिए कि एक जगह है नैनी, प्रयागराज के वहाँ पे एक जगह है नैनी, तो वहाँ पे आपको हाई क्वालिटी का जो आप देखिए कि सिलिका है उसका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। हाई क्वालिटी का जो सिलिका सैंड है वो वहाँ पे हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सिलिका के ही बारे में, सिलिका एक माइनर मिनरल है। सिलिका एक माइनर मिनरल है, ये भी आप याद रखना, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिलिका के पर्सपेक्टिव से। एनजीटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, 2010 के समय इसको सेटअप किया गया था। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद में इंडिया थर्ड कंट्री बनता है जिसके द्वारा एग्री जो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से स्पेशल जो यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स है उनको सेटअप किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू ये वर्क किया करता है। इन्वायरमेंट के 2 कानून हैं जो नहीं कवर किए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसको नहीं कवर किया जाता है एनजीटी के द्वारा। अब आपके लिए होमवर्क है, सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है जिसको डायरेक्शन इश्यू करने के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया है। क्या यहाँ पे जो हमारा एयर पोल्यूशन का जो कंट्रोल का जो एक्ट है क्या उसका वो भी इसके जुरिडिक्शन के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो उन एक्ट के बारे में आप जरूर से मेंशन करना, ये आपका होमवर्क है, या उसके बारे में रीड करना। स्टूडेंट्स नेशनल कैपिटल का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए ट्री के पर्सपेक्टिव से सेंसस एंड ट्री ऑफिसर का जो सुपरवाइजरी बॉडी है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो दिल्ली रीज का एरिया है, नेशनल कैपिटल का जो टेरिटरी है वहाँ पे लंग्स के रूप से जो वर्क किया करता है। दिल्ली रिज के वहाँ पे कुछ ट्रीज है जिनको कि कट किया गया था, उसी के रिगार्डिंग में ये जो कम्प्लीटली जो टॉपिक है वो न्यूज के अंदर है। गगनयान मिशन के रिगार्डिंग में जो पर्सन्स है, जो गगन यात्री जो उनका ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हुआ, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। लो अर्थ ऑर्बिट का जो एरिया है, लो अर्थ ऑर्बिट के एरिया के अंदर में आप देखिए कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको वहाँ पे सेंड किया जाएगा, कुछ समय के लिए वो वहाँ पे रहेंगे और उनके द्वारा बेसिकली स्पेस है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में ऑब्जर्वेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो साइंटिफिक सेक्टर के अंदर में जो मैगजीन्स हुआ करती हैं, जो रिसर्च पेपर्स हुआ करते हैं, उन सभी का जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के पर्सपेक्टिव से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को।
बेसिकली आप देखिए कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हैं कि जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो साइंटिफिक जर्नल्स है उसका प्रेजेंस रहेगा। जो हमारा जो साइंटिफिक सेक्टर के अंदर रिसर्च को पब्लिश करना, डॉक्यूमेंट करना, आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर भी आपको, और अगर हम स्टोरी टेलिंग के ही पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो हमारी कंट्री के पास में काफ़ी सारा यहाँ पे आप देखिए कि काफ़ी सारा जो कंटेंट है, बट मैक्सिमम जो आपको स्टोरी टेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च का जो कंटेंट है वो आपको ओरल वे के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के थ्रू यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशन है वो इम्प्रूव होगा, डॉक्यूमेंट करना साइंटिफिक डेवलपमेंट उसका रिगार्डिंग में भी जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगा, उसी के रिगार्डिंग में इसको डिस्कस किया गया है। अर्लियर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग में भी इसको कहा गया था कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है उसको लाया जाए। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग है वो आपको 1952 के समय से ही देखने के लिए मिलता है। फैमिली प्लानिंग के थ्रू आप देखिए कि मदर का जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, चिल्ड्रन का जो बेसिकली यहाँ पे हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, और फैमिली प्लानिंग को कैरी आउट करना है जिससे कि पॉपुलेशन का जो स्टेबलाइजेशन है उसको कैरी किया जा सके। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में जो वुमेन है उसका आप देखिए कि फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग में कितना डिसीजन मेकिंग है, प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग में उनका जो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंस को किस तरीके से अवेयर करने का ज़रूरत है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है। तो कम्प्लीटली आप देखिए कि जो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 5 है उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है कि जो यहाँ पे किस तरीके से एसडीजी आप देखिए कि जो जेंडर इक्वलिटी है उसको हमें प्रमोट करना है। जेंडर इक्वलिटी के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स है उसको किस तरीके से यहाँ पे कैरी आउट करना है उसके रिगार्डिंग में। तो काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज है जिनसे हमें सीखने का ज़रूरत है कि कैसे वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंस के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है, और फैमिली प्लानिंग के अंदर में उनका आप देखिए कि जो वुमेन्स का जो एम्पावरमेंट है, अवेयरनेस को जो जनरेट करना है वो यहाँ पे जरूरी है। यूएस के रिगार्डिंग यूएस के द्वारा कुछ एलिगेशंस जो लगाए गए थे एक बिजनेस जो ग्रुप है उसके ऊपर में, तो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट को आप देखिए कि जो यहाँ पे जो चार्जेज है उससे पहले अवेयर नहीं थे, इंडियन जो अथॉरिटीज़ है उनको इसका पार्ट है वो नहीं रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो डीजीपीज का मीटिंग हुआ करता है, डीजीपी आईजीपीज का जो मीटिंग हुआ करता है उसका मीटिंग उड़ीसा के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, उसी के अंदर हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके द्वारा ईस्टर्न पार्ट या ईस्टर्न बॉर्डर का जो सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि जो फ्री मूवमेंट रिजाइम जो ट्राइबल सेक्शंस हैं हमारे ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके साथ में म्यांमार से रिलेटेड, उनको बेसिकली मूवमेंट के रिगार्डिंग में इसको लाया गया था 2018 के समय में, बट मणिपुर के वहाँ पे वायलेंस के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि फ्री मूवमेंट रिजाइम का जो मिस यूज है वो किया गया है इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, अपना जो प्रोपोगेंडा है, वायलेंस है या कन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव। तो ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़ को किस तरीके से यहाँ पे सिक्योर करना है, जो स्मार्ट बॉर्डर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो डिफ़िकल्ट टेरेन है वहाँ पे आप देखें कि प्रॉपर वे में फेंसिंग को कैरी आउट किया जा सके, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। नेशनल जो सीड कांग्रेस है, नेशनल सीड कांग्रेस है, आप देखिए कि उसके अंदर ऑब्जर्व किया गया कि हमारे यहाँ पे जो सीड लो है उसका डिमांड है, नया सीड लो होना चाहिए। सीड का जो सर्टिफिकेशन हमारा स्टैंडर्ड है वो भी आप देखिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफ़ी लोअर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सीड का जो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है, जो सीड की रिगार्डिंग में जो डिमांड है, बेटर जो सीड्स किस तरीके से फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा सके, या इंडस्ट्रियल जो डिमांड है उसको देखते हुए यहाँ पे नया बिल है उसको प्रपोज किया गया है। 2004 का जो बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग फेज के अंदर है। और आप देखिए कि सीड कांग्रेस के अंदर में सीड का जो प्रॉपर यहाँ पे यूटिलाइजेशन की रिगार्डिंग में डिस्कशन है। इससे पहले आपको 1966 का इंडियन सीड एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, 1966 का वो एक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रसिया के द्वारा यूक्रेन के एरिया के अंदर में ड्रोन से जो अटैक है वो किया गया है। आप देखिए कि कुर्स का जो एरिया है वो यूक्रेन के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर अनेक्स कर लिया गया था, जो कि रसिया का पार्ट है। अब इसको कम्प्लीटली वहाँ से रसिया के द्वारा अपना जो एरिया है उसके अंदर अपना जो आप देखिए अथॉरिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया। इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी एजेंसी है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। ईरान को कुछ उनके द्वारा बताया गया है, उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके पर्सपेक्टिव से। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका ये होमवर्क।
नेक्स्ट अगर हम बात करें हजीबुल्लाह और इजराइल के पर्सपेक्टिव से है, उसको डिस्कस किया गया। चाइना और ताइवान के पर्सपेक्टिव से है। तो आप देखिए कि ये न्यूज़ कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। बांग्लादेश के बारे में और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम एंड ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि कैसे ओपन बॉर्डर एक्सपेरिमेंट है उसको कैरी किया जाएगा उनके द्वारा। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।